हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो लास्ट वीडियो में भी हमने पढ़ा था वन वन ऑन टू फंक्शन के बारे में। वन वन और ऑन टू फंक्शन क्या है वो लास्ट वीडियो में पढ़ लिया। अब हम उस पे करते हैं क्वेश्चंस, जो है एक्सरसाइज 1.2 की बात करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है भाई हमने पास, शो दैट द फंक्शन एफ कोई फंक्शन है आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। एफ कोई फंक्शन है जो आर स्टार टू आर स्टार डिफाइन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x के फॉर्म में। हमें शो करना है कि ये 1 एंड ऑन टू है, ठीक है। इज 1 एंड ऑन टू। फर्स्ट तो ये पार्ट है, क्वेश्चन के दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। सबसे पहले क्या बात दी हुई है, शो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x इज 1 एंड ऑन टू। हमें शो करना है ये फंक्शन क्या है, 1 एंड ऑन टू है। तो भाई सबसे पहले हम 1 की बात कर लेते हैं। जो हमने मेथड पढ़ा था सेम वही मेथड रहेगा जहां पीछे पढ़ा था हमने। सबसे पहले लिखते हैं 1 ठीक है। 1 का मतलब हमने मैपिंग में क्या पढ़ा था, एफ जो है वो आर स्टार टू आर स्टार डिफाइन है, ठीक है। अब आर स्टार क्या है भाई, आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर एंड आर स्टार इज द सेट ऑफ रियल नंबर बट नॉट इंक्लूड इन जीरो, ठीक है। सारे रियल नंबर्स आएंगे बट जीरो को छोड़ के, नॉन जीरो नंबर है रियल नंबर, ठीक है। तो ये बात आ गई किसकी, आर स्टार की। यानी यहां से कोई भी एलिमेंट ले सकते हो आप, ओनली जीरो को छोड़कर, ठीक है। 1 के लिए आपको क्या बताया था भाई, दो एलिमेंट ले लिया आपने, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू आर स्टार। दैट मींस डोमेन से आपने कोई दो एलिमेंट उठाए और आपने माना f(x1) इज इक्वल टू है किसके, f(x2) के, ठीक है। यानी फंक्शन की वैल्यू क्या है, दोनों की, दोनों एलिमेंट के फंक्शन की वैल्यू क्या है, या फिर दोनों एलिमेंट की इमेज क्या है, वो सेम है। सेम है तो f(x1), देखिए भाई f(x) इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, 1/x। यहाँ पे अगर मैं x1 कर दूं तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा x1, यहाँ पे अगर x2 कर दो तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा x2। दैट मीन्स f(x1) की वैल्यू क्या हो गई, 1/x1। f(x2) की वैल्यू क्या हो गई, 1/x2। रेसिप्रोकल किया इसका तो क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2। तो 1 की कंडीशन क्या थी, इफ इमेज ऑफ टू एलिमेंट आर सेम then element is also same where for all x1 x2 belongs to r star। यानी दोनों एलिमेंट की इमेज सेम है तो एलिमेंट भी सेम होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, f is 1 फंक्शन, ठीक है भाई। ये तो थी किसकी बात, 1 फंक्शन की बात। सेकंड बात आती है किसकी, ऑन टू फंक्शन की। चलो यहां पे लिख देता है इसको ऑन टू फंक्शन के लिए। अच्छा, ऑन टू फंक्शन के लिए मैंने बताया था कि कोडोमेन से एक एलिमेंट उठाना है आपको यहां से, ठीक है। लेट नाउ y बिलोंग्स टू r स्टार, यहां से y का एलिमेंट ले लिया अपन ने, y बिलोंग्स टू r स्टार, देन देयर एग्जिस्ट एलिमेंट x बिलोंग्स टू r स्टार। मतलब y के लिए x में कोई ना कोई एलिमेंट है सच दैट, किस तरीके से भी एलिमेंट y इज इक्वल टू f(x), ठीक है। y एज इट इज, f(x) की वैल्यू क्या थी अपने पास, 1/x। मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, x को इधर लेके आया, x इज इक्वल टू 1/y।
अब ये देखते हैं भाई x जो है आर स्टार में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। तो y आप कोई भी रियल नंबर ले लो, जैसे लेट y इज इक्वल टू आपने ले लिया 2, ठीक है, बिलोंग्स टू आर स्टार, रियल नंबर है बट नॉट जीरो रियल नंबर, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। यानी अगर आप कोई भी नंबर लेते हो, जैसे आपने ले लिया y इज इक्वल टू √2 ले लिया, √2 जो है वो रियल नंबर है, x इज इक्वल टू क्या आएगा 1/√2 इज ऑल्सो ए नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। मतलब ये आपको एग्जांपल की फॉर्म में बताया गया है कि आप क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 1/y बिलोंग्स टू आर स्टार। तो ये अगर ये कंडीशन आ जाती है कि y की इमेज या प्री इमेज x में है, यानी यहां से कोई भी एलिमेंट आपने उठाया उसकी प्री इमेज जो है इस वाले सेट में है, यानी कोडोमेन से कोई एलिमेंट की प्री इमेज डोमेन में है, तो हम क्या कह सकते हैं f इज ऑन टू, f इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है भाई। तो ये थी 1 1 एंड ऑन टू की बात। तो ये शो हो गया हमारे पास, यहां तक एक क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट पार्ट कह रहा है इज द रिजल्ट इज ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस बाय एन, यानी एक डोमेन जो है आर स्टार, डोमेन कौन सा है इसमें भाई 0, इस आर स्टार को रिप्लेस करना है किससे में, नेचुरल नंबर के सेट से, एंड कोडोमेन एज सेम, और फंक्शन भी सेम है। तो हमें बताना है कि स्टेटमेंट जो है ट्रू है या नहीं। तो देखिए भाई सेकंड पार्ट क्वेश्चन का क्या है अब, एक न्यू फंक्शन आ गया अपने पास, क्या g, ठीक है, इज स्टेटमेंट इज ट्रू, ये चेक करके बताना है आपको, ठीक है, कि 1 1 एंड ऑन टू है या नहीं है। अब एक g एक फंक्शन हो गया n टू r, n इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, r स्टार इज अ सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स, ठीक है। तो भाई बात करते हैं किसके बारे में, सबसे पहले 1 1 के बारे में देखते हैं। 1 1 के लिए क्या करेंगे, नेचुरल नंबर से कोई दो एलिमेंट उठाने हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n, ठीक है। इफ fx1 इज इक्वल टू fx2, ठीक है। fx1 की वैल्यू क्या है भाई, यहां से 1/x1 रेसिप्रोकल करने पर x1 इज इक्वल टू x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू n, ठीक है। मतलब 1 1 की कंडीशन फुलफिल हो गई, तो हम क्या कह सकते हैं, f इज 1 1 की बात हो गई। नेक्स्ट देखते हैं हम किसकी, ऑन टू फंक्शन की बात। नेक्स्ट बात आती है भाई ऑन टू फंक्शन की। अब ऑन टू के लिए क्या करेंगे, यहां से एक एलिमेंट उठाना है, यहां से नॉन जीरो रियल नंबर से, यानी कोडोमेन से यहां से एक एलिमेंट उठाया, लेट नाउ y बिलोंग्स टू r स्टार, ठीक है। अब देखो यहां से कोई भी एलिमेंट उठाओ आप, ठीक है, मैं इसे समझा देता हूं एक बार कि y बराबर fx एंड y इज इक्वल टू 1/x, ठीक है, x इज इक्वल टू 1/y, ऐसा आएगा। y क्या है, कोई भी रियल नंबर है, रियल नंबर आपने मान लिया, जैसे y इज इक्वल टू 2 मान लिया, बिलोंग्स टू r स्टार। देखिए यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आई 1/2, 1/2 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, यानी ये क्या आएगा, डोमेन में इसकी कोई प्री इमेज नहीं होगी,
और नहीं होगी तो हम क्या कह सकते हैं, y बिलोंग्स टू R बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एलिमेंट x बिलोंग्स टू n सच दैट भाई ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिससे कि क्या आ जाए y इज इक्वल टू एफ एक्स आ जाए। तो y इज इक्वल टू 1/x एंड x इज इक्वल टू 1/y डज नॉट बिलोंग्स टू n। अगर ऐसा नहीं होता, इसकी प्री इमेज इस n नेचुरल नंबर के सेट में नहीं आती है, तो हम क्या कह सकते हैं, f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। मतलब f क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा, ओनली क्या था 1/1। तो हम क्या कह सकते हैं, f इज 1/1 बट नॉट ऑन टू। एग्जाम्पल से भी आप बता सकते हो, here f इज 1/1 बट नॉट ऑन टू। ठीक है भाई, ऑन टू फंक्शन जो है डोमेन और कोडोमेन पे डिपेंड करता है। 1/1 फंक्शन जो है वो किसी एक पर यानी इस पर डिपेंड करता है, फंक्शन पे डिपेंड करता है। तो भाई ये थी 1/1 एंड ऑन टू की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। सेम पैटर्न रहेगा जैसे अपन ने क्वेश्चन फर्स्ट किया, सेम टू सेम सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपको क्या बताना है, इंजेक्टिविटी या 1/1 के बारे में और सर्जेक्टिविटी मतलब ऑन टू के बारे में। तो भाई सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एफ फंक्शन जो डिफाइन है वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, डिफाइन बाय f(x) इज इक्वल टू x²। ठीक है, तो फंक्शन किस तरीके से डिफाइन है, f(x) इज इक्वल टू x²। तो भी हम बात करते हैं, सबसे पहले क्या हमें क्या चेक करना है, इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी, दैट मींस 1/1 एंड ऑन टू। सबसे पहले बात स्टार्ट की अपन ने 1/1 के बारे में। ठीक है भाई, 1/1 के लिए क्या करोगे आप, डोमेन से दो एलिमेंट उठाने हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर, इफ f(x1) इज इक्वल टू f(x2) f(x) इज इक्वल टू x², देन f(x1) इज इक्वल टू x1²। यहां से आप लिख सकते हो x1² इज इक्वल टू x2। ठीक है भाई, अगर आप इसका स्क्वायर रूट करते हो तो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 आता है। ठीक है, बट x1 क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो है वो क्या होता है, 1 to ∞, यानी हम क्या कह सकते हैं, ओनली प्लस का आएगा। ठीक है, अगर आप कहते रियल नंबर या इंटीजर कोई भी तो क्या आता, माइनस पे आ सकता था, बट यहाँ पे x1 और x2 क्या है, नेचुरल नंबर। तो भाई स्क्वायर रूट किस में खुलेगी, यहाँ से x1 इज इक्वल टू ओनली x2 for all x1 x2 belongs to n नेचुरल नंबर। 1/1 की कंडीशन फुलफिल हो रही है, सो हम क्या कह सकते हैं, f इज, अच्छा 1/1 के साथ आप क्या लिख सकते हो इसको, इंजेक्टिव। आपसे पूछ रहा है इंजेक्टिविटी बताइए, इंजेक्टिविटी मतलब वही 1/1 के बारे में बताना है। ठीक है भाई, तो f इज ए इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, पहली बात प्रूफ हो गई। सेकंड, प्रूफ नहीं करना, आपको चेक करके बताना है, सॉरी। सेकंड बात आती है ऑन टू या सर्जेक्टिव। ऑन टू या सर्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। नेचुरल नंबर से एक एलिमेंट उठाना है हमें। ठीक है, नेचुरल नंबर से कोई भी एलिमेंट आपने उठाया और उसका प्री इमेज जो है इस नेचुरल नंबर वाले सेट में आने चाहिए, इस सेट में, तो क्या होगा, ऑन टू होगा। अदरवाइज
ऑन टू नहीं होगा, इनटू फंक्शन होगा। ठीक है, तो हमने उठाया y इज इक्वल टू y बिलोंग्स टू n, देयर एग्जिस्ट x belongs to n such that y is equal to fx। ठीक है, y is equal to x square, x is equal to अंडर रूट y। ठीक है, ऐसा गया। अंडर रूट y डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अंडर रूट y जो है, यहाँ से y अगर आप कोई भी नेचुरल नंबर लेते हो, जैसे लाइक y इज इक्वल टू 2 लेंगे आपने। ठीक है, नेचुरल नंबर है, बट x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 नॉट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर नहीं होगा। x इज इक्वल टू अंडर रूट y डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सो हम क्या कह सकते हैं, f इज नॉट ऑन टू। f क्या होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, इंजेक्टिव होगा। ऑन टू आप या सर्जेक्टिव पूछ रहा है तो आपसे क्या लिखोगे, नॉट सर्जेक्टिव। ठीक है, ऐसे बताना है आपको इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव। अच्छा, इसके सेकंड के 5 क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा उनके बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से है भाई, सेकंड क्वेश्चन में इसी में चेंज करा देता हूं। सेकंड क्वेश्चन जो है वो सेट z टू z डिफाइन है, फंक्शन सेम है। ठीक है भाई, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 1 के बारे में बात करते हैं। 1 के लिए x1 x2 बिलोंग्स टू z, यानी डोमेन से एलिमेंट उठाया आपने, उसके बाद fx1 इज इक्वल टू fx2 सेम ऐसे आएगा। अब बात आती है भाई, z इंटीजर आते हैं तो यानी आप क्या कह सकते हो, प्लस और माइनस। प्लस तो आएगा बराबर, लेकिन माइनस वाली कंडीशन दिखाएंगे। x1 किसके बराबर भी होता है, माइनस x2 के बराबर ही होता है। x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। अच्छा, x1 इज इक्वल टू प्लस का होगा तो वो तो 1 हो गया, बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2 कब आएगा, जब माइनस का होगा। भाई माइनस का क्यों ले सकते हैं अपन कि x1 x2 क्या है, इंटीजर। इंटीजर जो होते हैं माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट होते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, f इज नॉट इंजेक्टिव। f क्या है, 1 नहीं है। अच्छा, कोई एग्जांपल भी ले सकते हो आप इसके साथ, जैसे यही ले लेता हूं कि f1 इज इक्वल टू कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1। f माइनस 1, माइनस की स्क्वायर भी क्या होगी, 1। f1 इज इक्वल टू f माइनस 1, बट 1 इज नॉट इक्वल टू माइनस 1। ये कंडीशन किसकी है, 1 की तो नहीं है भाई। जब एलिमेंट की इमेज बराबर होती है तो एलिमेंट्स भी बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 1 की नहीं है, मैनी 1 की कंडीशन है। ठीक है भाई, कि 2 एलिमेंट की एक ही इमेज है, यानी f इज ए मैनी 1 फंक्शन एंड नॉट इंजेक्टिव। नेक्स्ट बात आती है सर्जेक्टिव के बारे में। तो सर्जेक्टिव के लिए देखते हैं हम क्या, y बिलोंग्स टू n देन देयर एग्जिस्ट। अब n नहीं आएगा, क्या आएगा, z आएगा, z इंटीजर। ठीक है भाई, इंटीजर के बारे में लेते हैं। इंटीजर के लिए देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं इसको। y इज इक्वल टू 2। ठीक है, जैसे आपने ले लिया y इज इक्वल टू -2 ले लिया। ठीक है, -2 बिलोंग्स टू z। अच्छा, यहां से कोई एलिमेंट उठाया आपने -2। ठीक है, इसकी प्री इमेज जो है उससे z में होनी चाहिए। ठीक है, होनी चाहिए। तो सच दैट किस तरीके से भी f x बराबर x स्क्वायर बराबर -2। ऐसा पॉसिबल है कि अभी x स्क्वायर इज इक्वल टू -2 नहीं, दिस नॉट बिलोंग्स टू z। अगर आप लेते हो, ठीक है, यानी x की स्क्वायर जो है वो -2 है, x की वैल्यू क्या आएगी,
नॉट बिलोंग्स टू जेड, नहीं होगी। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं भाई, एफ इज नॉट सर्जेक्टिव। मतलब भाई वाई एलिमेंट जो है, यहाँ एक एलिमेंट है इस सेट में -2, बट इसकी प्री इमेज यानी एक्स की वैल्यू भी तो कुछ आनी चाहिए। एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, √-2। √-2 जो है वो इसमें बिलोंग नहीं करेगा, इसमें बिलोंग नहीं करेगा। अभी ये तो कर रहा है ठीक है, बट एक्स नॉट बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। एफ इज नॉट सर्जेक्टिव। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं हम। देखो नेक्स्ट इसी का थर्ड क्वेश्चन है क्या, अगर इसी का थर्ड देखा जाए तो वो है रियल नंबर टू रियल नंबर, फंक्शन सेम डिफाइन है। 1 की बात करते हैं भाई, x1 x2 बिलोंग्स टू R, यहां से ले लिए डोमेन से 2 एलिमेंट, fx1 इज इक्वल टू fx2 x1। अब रियल नंबर सारे ही नेगेटिव सारे पॉजिटिव सब होते हैं, तो भैया क्या कंडीशन आएगी, माइनस की कंडीशन आ सकती है, सच दैट R f इज नॉट इंजेक्टिव। अच्छा देखते हैं, 1 और -1 जो है दोनों क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। इन दोनों की इमेज सेम है बट एलिमेंट सेम नहीं है, तो भाई सेम कंडीशन हो गई। अच्छा वहां बात करते हैं अपन सब्जेक्टिव के बारे में। y इज इक्वल टू -2 जो कि क्या है, रियल नंबर है, वो आराम से है, ठीक है भाई। रियल नंबर है। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, वही सेम बात, x इज इक्वल टू माइनस ऐसा आ गया, ठीक है, और प्लस माइनस भी आ सकता है बाकी, ठीक है। नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऐसा नहीं आ सकता, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं भाई, f इज नॉट सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव नहीं होगा और इंजेक्टिव भी नहीं होगा। नेक्स्ट बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 जो है अपने पास, अच्छा 4 क्वेश्चन जो है, f इज ए फंक्शन n टू n डिफाइन, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, एंड fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। x1 fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, फंक्शन क्या है अपने पास, एक्स क्यूब हो गया, ठीक है भाई। देखते हैं 1 की बात करते हैं, x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। fx1 इज इक्वल टू fx2, x1 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, x1 क्यूब, fx2 की वैल्यू कितनी आई भाई, x2 क्यूब। अब यदि x1 x2 नेचुरल नंबर है तो इसकी होल जैसे क्यूब रूट लोगे तो वो क्या आएगा, प्लस में आएगा ना कि माइनस में। अगर प्लस में आता है तो x1 इज इक्वल टू x2, किसकी कंडीशन हो गई, f इज इंजेक्टिव, इंजेक्टिव की बात हो गई, यानी 1 है। यहाँ x1 x2 कहां से बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर से, ये कंडीशन नहीं होगी, ठीक है, इंजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट बात आती है किसकी, सर्जेक्टिव की। तो सर्जेक्टिव के लिए देखते हैं, y बिलोंग्स टू n, y जो है यहां से n से आ गया, बट इसकी प्री इमेज जो है यानी x की वैल्यू क्या लेंगे, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एलिमेंट x जो कि बिलोंग करता है किसमें, इस n में, क्यों, सच दैट y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब, ठीक है भाई। देखो
2 जो है, मैं एग्जांपल देखते हैं इसका एग्जांपल कि y की वैल्यू मैंने 2 मान ली, जो कि क्या है नेचुरल नंबर। तो ऐसा पॉसिबल है कि किसी भी नंबर की क्यूब जो है वो 2 के बराबर होगी? ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल। ठीक है, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं, देखो एलिमेंट तो है कोडोमेन में, बट इसकी प्री इमेज जो है वो डोमेन में नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, एफ इज नॉट सर्जेक्टिव। ठीक है भाई, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है भाई। 5 में क्या पूछ रहा है, जेड टू जेड, जेड टू जेड यानी इंटीजर टू इंटीजर, x1 x2 बिलोंग्स टू जेड। इंटीजर है तो भाई क्या आ सकता है, भाई क्यूब जो है, क्यूब रूट जो है वो प्लस में निकलेगा, नॉट नेगेटिव, तो यहां से आ जाएगा x1 x2 बिलोंग्स टू जेड, f इज ए इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट ऑनटू या सर्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं। y बिलोंग्स टू जेड बट देयर नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू जेड सच दैट दिस। ठीक है, अब ये नॉट सर्जेक्टिव कैसे होगा, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन। 2 बिलोंग्स टू जेड, 2 क्या है, कोई इंटीजर है, जेड है, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट इन x। इस जेड में इसका कोई एलिमेंट नहीं है सच दैट कि ये कंडीशन आ जाए कि y इज इक्वल टू एफ एक्स या एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या जाए 2। ठीक है, यानी एक्स क्यूब की वैल्यू 2 पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या होगा, f इज नॉट सर्जेक्टिव। तो भी ये थी 1 ऑन टू या इंजेक्टिव या सर्जेक्टिव की बात। तो भी आगे के क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, और मेथड सभी का सेम रहेगा। 1 का हमने सेम मेथड देखा है, जो मैंने टॉपिक्स पे पढ़ाया था वो क्वेश्चन में अप्लाई करना है। ऑन टू या सब्जेक्टिव का भी मेथड सेम रहेगा। सो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे के। थैंक यू गाइस।